डोंट वरी बेबी, आज देवर जी, वो भाभी रात में ना ऊपर नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से नीचे सो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रही थी कि नाश्ता लग गया है, आप दोनों बाहर आ जाओ। जी भाभी। ठीक है। सुनो, बोलो। वो आज सुबह जब मैं पूजा कर देवर जी के कमरे में गई थी ना, तो देवर जी नीचे लेटे हुए थे और देवरानी जी किसी से फोन पे बात कर रही थी। लेटा हुआ था मतलब कि रात में अलग अलग सो रहे थे। कैसे हो सकता है यार? अभी तो इनकी शादी को 2-3 दिन हुए हैं। कुछ बताया क्या उसने? नहीं बताया तो नहीं, बस यही बोल रहे थे कि बेड पे नींद नहीं आई तो नीचे लेट गए। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। तुम कुछ बात करो ना उनसे। और ज्योति का रिएक्शन क्या था? कुछ भी नहीं, सेम। ऐसा क्या हो गया यार? 3-4 दिन इनकी शादी को मना रहा हूँ, नीचे सो रहा है। बात करता हूँ उससे एक बारी। हाँ लेकिन देवर जी से बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि घर में खामखा कड़वाहट आए, और मैं ये सब चाहती नहीं हूँ। वैसे हो सकता है कि नई नई घर में आई है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए थोड़ा कलेश हो गया हो। बाकी मैं एक बार बात कर लूंगा कल ऑफिस में उससे। हम ही ज्यादा सोच रहे होंगे। तुम सो जाओ, सुबह देखते हैं। भैया ये मल्होत्रा साहब की फाइल मैंने पढ़ ली है, एक बार आप चेक कर लेना। सुन, बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो भैया। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है मतलब आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मतलब इन जनरल पूछ रहा हूँ, तेरे और ज्योति के बीच सब ठीक चल रहा है ना? नई नई शादी हुई है अभी। हाँ सब ठीक है भैया, आप खामा का टेंशन ले रहे हैं। कुछ भाभी ने कुछ बोला है क्या? सच कहूँ तो कहा है यार। आज जब वो आरती की थाली लेके गई थी तो देखा उसने कि तू जमीन पे सोया हुआ था और ज्योति किसी के साथ फोन पे लगी हुई थी। इसलिए पूछ रहा हूँ। देख, ये हो सकता है कि नया नया घर बसाया तुम लोगों ने तो थोड़े से ग्रजेस आ रहे हो, लेकिन अगर कुछ ज्यादा है तो तू शेयर कर सकता है मुझसे। नहीं भैया, वो आपको तो पता है ना, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है और नीचे अच्छी नींद आती है। मतलब मैं रात में सो गया था नीचे ही, और कुछ बात नहीं है भैया। मतलब बात छोटी नहीं है, बात बहुत ज्यादा बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। ये बच्चों वाले बहाने मत मार मेरे साथ। बचपन से जानता हूं तुझे, तेरा बड़ा भाई। मजाक नहीं बनाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा तुझे। बता क्या हुआ है? नहीं भी, अब खामा टेंशन ले रहे हैं। मैं सच्ची में कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो इतना बड़ा हो गया है कि अब अपने भाई से बातें छुपाए? भाई से बढ़ के दोस्त मानता है ना यार। तो बता ना क्या हुआ है, बोल। क्या बोलूं भैया? शादी के 4 दिन हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है। मतलब मैं वो सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि उसको कंफर्टेबल हो। वो मेरे साथ अगर सो रही हो तो उसे ऐसा ना लगे किसी अननोन के साथ सो रही हो, लेकिन 4 दिन तक मैं नीचे ही सो रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तुम मेरे लिए एक अननोन हो। मेरे को लगा कि स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार मैंने उसे किसी के साथ बात करते हुए देखा। एक दिन मैंने पूछ लिया कि बात क्या है, अगर मेरे साथ खुश नहीं है, किसी ने जोर जबरदस्ती करी है तो मुझे बता सकती है। लेकिन लाख बार पूछने के बाद कहती है कि मेरा कोई पास्ट है, मैं उसे भुला नहीं पा रही। वो मेरी शक्ल में भी उसकी शक्ल देखती है भैया। मैंने 1-2 बार कोशिश करी कि मैं आपको बताऊं, भाभी को बताऊं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया भैया। मैं समझ नहीं पा रहा करूं तो करूं क्या भैया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं हर वो कोशिश करता हूँ कि वो लड़की मेरे साथ रहे, मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करे, मेरी वाइफ है। क्योंकि अब तो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है ना कि मतलब ब्रेकअप हो, पैचअप हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भैया। अब भैया कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर वो खुश नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन तलाक का बचता है। मैं
तलाक दे दूंगा ज्यादा बेटर है, वो कम से कम खुश तो रहेगी ना भैया। देख मेरी बात सुन राजा, पास ना हर किसी का होता है, तेरा भी है, उसका भी है, मेरा भी कभी रहा था और शायद तेरी भाभी का भी रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तू उस पास से निकल गया लेकिन वो नहीं निकल पाई है। और अब सिचुएशन चेंज कहाँ होती है, वो यहां पे होती है कि तूने उससे शादी कर ली, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसका ख्याल रखे। तो तेरे ऊपर है ब्रो, अगर तू जिंदगी में चाहे तो एक रिस्क ले सकता है। देख एट द एंड मूव ऑन कराना तेरा फर्ज है भाई, लेकिन इस काम में रिस्क बहुत है। हो सकता है तेरे को छोड़ के चली जाए, और अगर रह गई तो जिंदगी भर तुझसे प्यार करेगी। अगर तू अपनी जिंदगी में ये 6 महीने का रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आज ही तेरा भाई घर पे बात करेगा, लेकिन सबसे पहले तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे करना क्या है। सोच के बता मुझे। यार रिस्क के साथ ही तो सब कुछ चल रहा है मेरे साथ। अब एक चीज बताओ, वो लड़की जब मेरे साथ खुशी नहीं है तो मैं उसे कैसे महसूस कराऊं कि हाँ मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज आपने पूछा ना तब जाके मैं अपनी दिल की बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ। सच्ची में टूट चुका हूँ भैया, टूट चुका हूँ मैं। तो चिंता मत कर, बस प्यार कर उससे, बाकी शाम को बात करते हैं। जा काम कर अपना, जा। सॉरी भैया। देखो तुम दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है हमें बहुत अच्छे से पता है, पर सिचुएशन को सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि तुम दोनों डाइवोर्स ले लो, आसान रास्ता है बहुत ज्यादा। तुम भी फ्री होती और मेरा भाई भी, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है जिस रिश्ते में सिर्फ नाम के रिश्ते में। लेकिन इसमें लॉस सबका है, ज्योति तुम्हारे परिवार वालों का भी, मेरे भाई का भी और हमारे परिवार वालों का भी। क्योंकि ये जो शादी हुई है ये सब परिवार वालों की मर्जी से हुई है। ज्योति अगर तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे नहीं, मेरी वाइफ को नहीं, तो कम से कम मेरे भाई को बता सकती थी। खैर छोड़ो, मेरा यही मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन ज्योति मैं तुम्हें बस एक ही बात समझाना चाहूंगा। देखो पास्ट सभी का होता है, सभी का, मेरा भी था, मेरे भाई का भी रहा है और तुम्हारा भी रहा है। और उस पास्ट को एक्सेप्ट करने में हमारे परिवार को या मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं है। जब सामने वाला मूव ऑन कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? अगर मेरा भाई तुम्हें डाइवोर्स दे देता है तो इसमें तुम्हारी भी बदनामी है, तुम्हारे परिवार की भी, और जिंदगी भर का एक टैग और लग जाएगा। कहीं भी जाकर तुम ये नहीं बोल सकती कि तुम्हारी ये पहली शादी है। डाइवोर्स लेना छोटी बात नहीं है ज्योति। और रही बात दूसरे रास्ते की, दूसरा रास्ता ये है कि तुम दोनों एक नई शुरुआत करो, एक दूसरे को समझो, जानो। 6 महीने का वक्त दो अपने रिश्ते को। तब तक तुम दोनों अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसमें ना ही तुम्हारी भाभी इंटरफेयर करेगी और ना ही मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा वक्त एक दूसरे को दोगे तो शायद एक दूसरे को समझ पाओगे, और जिस पास्ट को तुम भुलाना चाहती हो वो अच्छे से भुला पाओगे तुम। क्योंकि जहां तक मैंने समझा है ज्योति, तुम्हारा पास्ट तुम्हें भूल चुका है, लेकिन तुम ही आगे नहीं बढ़ पा रही हो। इस बारे में राजा से भी बात की थी मैंने। भाई है मेरा, समझेगा तुम्हें, साथ देगा तुम्हारा, लेकिन किसी का भी साथ मिलने से पहले तुम्हें खुद का साथ देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं तुमसे,
अगर 6 महीने में तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं खुद तुम दोनों का डाइवोर्स कराऊंगा। लेकिन ये 6 महीने इस घर को, इस परिवार को देने हैं या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है ज्योति। अगर तुम कहती हो कि मेरा डाइवोर्स आज करवा दो, मैं अपने पास्ट को नहीं भूल सकती या नहीं भूलना चाहती, तो मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरा भाई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर तुम दूसरा रास्ता चुनती हो तो सबकी बदनामी होने से बचेगी और हो सकता है कि तुम भी एक नई शुरुआत कर पाओ। आगे मर्जी तुम्हारी है। अब सुनिए, आप यहीं सो जाइए। मैं सो सकता हूँ यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ आ जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं, जल्दी जल्दी खाओ। वेरी गुड। यार ये बहुत ज्यादा बना दिया, इतना थोड़ी ना खाता हूँ मैं। ज्यादा मत बोलो, ठीक है ना? आ करो, आ करो। आराम से आराम से आराम से। कैसा बना? कुछ नहीं खा ले। और मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, आराम से आ जाइयो। हो गया मेरा, बस निकल रहा हूँ। नहीं, ये फिनिश करना है। अब भैया ये 2 मिनट में आ जाएंगे, बस फिनिश करके। 2 मिनट छोड़ो, आज एक काम करो, छुट्टी लेने दो इसे। दोनों घूम के आओ, ऑफिस में संभाल लूंगा। मुझे भैया क्या बोलती हो यार? चुप रहो ना तुम। चलो आ करो। ये ले भिखारी, खा लेना। धन्यवाद दीदी। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। एक मिनट। बेटा, आप ऐसे यहाँ बाहर सीढ़ियों पे क्यों बैठे हो मंदिर के बाहर? आपको तो अपने घर जाना चाहिए। छोड़ो ना दीदी, मजबूरी है। पर बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, बताओ क्या बात है? आप बहुत छोटे हो, आप ऐसे यहाँ बाहर बैठ के भीख मांग रहे हो, आपको कोई ऐसे खाना देकर जा रहा है, आपके घर पे कोई नहीं है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ? अरे दीदी, आप जानकर क्या ही करोगी? बेटा, शायद मैं जानकर आपकी कोई मदद कर दूं। आप प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ऐसे आपको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ ऐसे बाहर बैठे हो सीढ़ियों पर, और ऊपर से आप एक लड़की हो। बेटा, यहाँ आसपास बाहर रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, और आप ऐसे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हो। अगर आप मुझे कुछ बताओगे तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर दूंगी, आपको खाना खिला दूंगी। अच्छा एक मिनट, आपके मम्मी पापा तो होंगे ना? आपका घर बार होगा, तो क्या आपके मम्मी पापा आपसे ये सब काम करवा रहे हैं? आप अपने घर जाओ ना बेटा। अच्छा दीदी, आप इतना पूछ रही हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरे मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब थे मेरे परिवार में। बस मेरी मम्मी किसी काम से बाहर गई हुई थी, और मेरे पापा घर पर एक और लड़की लिया है जिसे मैं जानती भी नहीं थी। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो जो दूसरी लड़की आई थी ना, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोफिया, सोफिया इधर आ बेटा। जी पापा। इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई मम्मी। नमस्ते करो। नमस्ते। गुड। अब एक काम करो, अपनी माँ के लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ, समझ में आया? क्योंकि आज के बाद तुम्हें इनका ध्यान रखना है, इनकी दवाइयों का, इनके खर्चों का, सब तुम्हें संभालना है। जाओ। लेकिन पापा, आपको पता तो है मुझे चाय बनानी नहीं आती। और हाँ, यही वजह रही थी कि आपने मम्मा को डिवोर्स दिया है। उन्हें डिवोर्स देते हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और अब दूसरी मम्मा लिया है। बेटा, अगर चाय बनानी नहीं आती तो सीखो ना। अब तुम्हारी प्यारी सी माँ का ख्याल कौन रखेगा, मुझे ये बताओ? तुम्हें रखना पड़ेगा ना। इनके पैर दबाना, इनके लिए चाय बनाना, इनके लिए खाना बनाना। कोर्ट से मैंने तुम्हें मांगा क्यों है? ताकि मुझे एक फ्री की काम वाली मिल सके। लेकिन तुम तो बात समझ ही नहीं रही हो। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हाँ, उसे तो मैं धोखा दे ही रहा था। वो क्या है ना कि हमारे बाप दादा ने जिंदगी में कुछ किया नहीं, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई कि हम लोग आराम से रह सके। लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने के बाद समझ में आया कि 25,000 की नौकरी नहीं, अगर किसी लड़की से शादी कर ली जाए तो प्यार में गिरा के उसकी प्रॉपर्टी भी उससे ली जा सकती है। तो तुम्हारी माँ बेवकूफ है जिसको लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे एक बच्ची है उसकी, मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ उससे?
और अगर उससे कोई प्यार करेगा भी तो मतलब ही होगा ना उसका। डंप है यार, कसम से डंप है वो। ये जो है ना, 4 साल से रिलेशनशिप में हम दोनों यही प्लान कर रहे थे कि जिंदगी में क्या करें, इसके माँ बाप को कैसे मनाएं, लेकिन मुझे कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने तरीका निकाला, मैंने समझाया इसको, बेबी देखो जिंदगी में अगर कुछ करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। इसीलिए इसने 1.5 साल के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मैं इसके लिए बहुत लॉयल था। मैंने इसका भरोसा नहीं तोड़ा, मैंने जो इससे कहा वो किया। 2 दिन बाद सीधा इसको यहाँ लेके आया और 1 हफ्ते बाद हम लोग शादी भी करने वाले। लेकिन हाँ बेटा, भी प्लान बचा हुआ है। जिस काम के लिए तुम्हें इस घर में लेके आया हो ना, रहने के लिए रोटी दे रहा हूँ, रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, खाने के लिए रोटी दे रहा हूँ, वो सब करना पड़ेगा। यहाँ पे झाड़ू पोछा, बर्तन, अपनी माँ का ख्याल रखना, सब कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई का क्या है, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं तुम्हें, क्योंकि माँ तो तुम्हारी रही नहीं, बाप तुम्हारा पहले मर गया। अब जिंदगी तो तुम्हारी वैसे ही खराब है। लेकिन हाँ, एक श्योरिटी है मेरे पास, तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सरकारी नौकरी की तरह है, परमानेंट, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना? मैं घर का कुछ काम नहीं करूंगी। ये इस घर में आई है, ये घर का सारा काम करेंगी, न कि मैं इस घर में आई हूँ। और अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि आपने मम्मा को क्यों छोड़ा था और इनकी प्रॉपर्टी भी ले ली। यार ये तुम्हारी बेटी कितनी जबान चलती है इसकी, इसका मुंह बंद करा यार, कितनी बकवास कर रही है ये। पापा आपने मम्मा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। देखना मैं कोर्ट में जाकर ना मम्मा को उनकी सारी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगी। देख बेटा, कोर्ट में तो जाके कुछ भी बोल ले, कुछ प्रूफ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरी माँ और मेरा डिवोर्स हो चुका है। समझ में आया? और बच्चों की सुनवाई कौन सुनता है? बच्चों को हल्का सा डांट दो तो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं। कुछ नहीं होगा सोफिया, 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो उस घर में रह के सारे काम कर, आई प्रॉमिस तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। सुबह उठ और जब काम ना हो तो टीवी भी देख लियो, फोन चला लियो। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि इस गेट से बाहर निकल और सड़क पे जाके भीख मांग, क्योंकि तेरी माँ तो तेरी जिंदगी में अब नहीं आने वाली। और अगर तूने मुझसे भी बिगाड़ ली तो तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब डिसीजन तेरा है। पापा ये मेरी मम्मा नहीं है और मैं अपना स्कूल नहीं छोड़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। और पापा मम्मा आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया और इन्हें चूज किया। पापा मैं ना मम्मा को सब सच बता दूंगी। मुझे तो लगता है ये अपनी माँ पे ही गई है। इसकी माँ भी तो ऐसे कैची की तरह जबान चलती है इसकी, और ये भी वैसी ही है, घटिया सी है यार। मुझे चाहिए ही नहीं है घर पे, इसको भगाओ ना तुम यहाँ से, टाइम वेस्ट करे, मेरे सर दर्द हो गया। बीबी शांत शांत, चुप, एक शब्द और नहीं। अरे पहली बार मेरी होने वाली बीवी घर पे आई है, तूने नाराज कर दिया उसको। तू उस घर में रहने लायक ही नहीं है, चल निकल यहाँ से, तू रहेगी नहीं, अब कोई दूसरा ऑप्शन देना ही नहीं मुझे, जा। मैं बदतमीज नहीं हूँ, आप लोग बदतमीज हो, और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थी। मैं बता रही सनी, मैं अगर इस घर में रहूंगी ना तो ये लड़की मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं। इसको तुम अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। तो एक काम कर, तू निकल यहाँ से, निकल। पापा मैं बोल रही हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ। शांत हो जा, कोई बात नहीं, हमारे घर में अब कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो बस मैं भी यहाँ मंदिर पे आके बैठ जाती हूँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेती हूँ, वरना तो पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता है। जैसे कि आज आप मुझे खाना दे रही हो तो ये खा लूंगी, अब पूरे दिन में पता नहीं कौन खाना देगा या फिर नहीं देगा। अच्छा, तो आपने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश नहीं करी? I mean, जो आपकी पहले वाली मम्मा थी, अब शायद वो आपकी कोई मदद कर दे, आप उनसे नहीं मिले? मैम साहब कोशिश तो बहुत की थी बताने की, लेकिन ना ही मेरे पास फोन था, ना ही मुझे मम्मी का नंबर पता था। बस अब उनके लौटने का इंतजार है, कब वो आएंगी और कब मुझे मिलेंगी, और मैं उनके गले लग जाऊं और मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। तो फिर तो आप अपनी मम्मा को बहुत मिस करते होगे ना, क्योंकि आप तो उस घर में बिल्कुल खुश नहीं थे और ऊपर से उन लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। तो अब तो आप चाहते होगे ना कि आपकी मम्मा आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, या आप उनको मिस नहीं करते बिल्कुल भी? जी मैम साहब आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं उनके साथ ही रहूंगी। मम्मी आप? हाँ बेटा, मैं आपको अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बेटा आप इतना सब कुछ झेल रहे थे अकेले, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उनके माँ बाप का उनके ऊपर साया होना चाहिए, उस उम्र में आप यहाँ ऐसे मंदिर के बाहर बैठे हो, भीख मांग रहे हो। पता नहीं लोग आपको किसी दिन खाना देते होंगे तो आपका पेट भरता होगा, वरना आपको भूखा रहना पड़ता है।
बेटा आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं आपको छोड़कर चली गई पर मेरी मजबूरी थी। पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आपके पापा आपके साथ ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैं तो वहाँ बस ये सोचकर खुश रहती थी कि चलो मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, वो अपने पापा के साथ तो है ना, वो खुश होगी उनके साथ। अगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया होता ना कि आप इतना परेशान हो तो मैं कब का अपने साथ आपको लेकर चली गई होती। अच्छा हुआ मम्मा कि आप वापस आ गए। मैं तो आपसे नफरत करने लगी थी। मुझे लगा था कि जैसे पापा निकले वैसे आप निकली होंगी। आप मुझे छोड़कर चली गई। मम्मा आपको पता है वो लोग मुझे इतना ज्यादा काम करवा देते, मुझे ढंग के कपड़े तक नहीं पहनने देते थे। घर का सारा काम मैं करती थी और वो लोग मजे से बैठे रहते थे। और मैंने उनसे पढ़ने के लिए भी बोला, उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी। मम्मा मैंने आपको गलत समझा, प्लीज मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। और मम्मा आज से आप वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा। मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन आप मुझे कहीं मिली नहीं। बेटा आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ा ना, बट आई विल मेक श्योर कि आपके पापा इस चीज का पे जरूर करेंगे। अरे उसने अपनी खुद की बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया, नौकरों की तरह ट्रीट किया। अरे तुम इंसान हो, कोई जानवर थोड़ी। और वो भी किस लिए? एक दूसरी औरत के लिए। अरे उसे तो तभी डूबकर मर जाना चाहिए था जब उसने दूसरी शादी करी, मुझ पर चीट किया। फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, इंसान आगे तो सुधर जाएगा ना। और जब मुझे लगा कि वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है तो मैं सच में सोचती थी कि मुझसे प्यार ना सही पर अपनी बेटी से तो वो प्यार करता है। पर मैं गलत निकली, ना उसे मुझसे प्यार था ना ही अपनी बच्ची से। वो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है। और तुम्हें देखो किस हालात में डाल दिया। तुम्हारी पढ़ाई रोक दी, नौकरों की तरह घर में काम करवाया। बेटा आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं वापस आ गई हूँ ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा उन सारी चीजों का हिसाब देंगे जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और वो वापस आ गई है। अब से मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी और वो सारी खुशियां डिजर्व करती है जो अभी तक उसने खो दी थी। हाँ मम्मा, जब आपने उनसे शादी की थी मैंने आपसे जब भी बोला था कि वो अंकल अच्छे नहीं है, वो हम दोनों को खुश नहीं रखेंगे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। लेकिन अब आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी मम्मा अब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगी, आप कभी अकेले नहीं रहोगे। और बेटा आप फिर से स्कूल भी जाओगे, वो सारी चीजें करोगे जो आपकी उम्र के बच्चे करते हैं। नए नए दोस्त बनाओगे, उनके साथ खेलोगे, अपनी मम्मा के साथ रहोगे। और चिंता मत करो, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपको पापा का प्यार भी दूंगी। अब चले अपने घर, चलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ठीक है बेटा, तू पहन ले। नहीं माँ, तू पहन ले। अबे ओ, ये क्या कर रहे हो तुम? फेंकी थी ना मैंने जैकेट, उठाई की तुमने? मैडम जी आपने तो इसको फेंक दिया ना, आपके तो किसी काम का नहीं है। अब हम पहन लेंगे ना मैडम जी, बहुत ठंड है। तुम्हारे लिए फेंकी मैंने जैकेट, अगर तुम्हें देनी होती ना तुम्हारे हाथ में देती मैं। यहाँ पे फेंकी, तुम्हारे लिए नहीं है ये, रखो वापस। लेकिन मैडम जी आपके लिए तो बेकार ही थी ना, फटी हुई भी। आप क्या करेंगे, तो पुरानी जैकेट है, आप हमें दे दीजिए, हम पहन लेंगे। ठंड हो रही तो मैं क्या करूँ उसमें? तुम्हारे लिए जैकेट खरीदी नहीं है मैंने, जो फेंक रहे हो तो तुम ले लोगे। खराब है, फटी हुई है, इसलिए फेंक रही हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है। रखो इसे वापस। मैडम जी देखिए ना, हमारे बच्चे के पास कपड़ा नहीं है, आपके तो ये किसी काम का नहीं है। मैं अपने बच्चे को पहना दूंगी, आप जाओ ना मैडम जी, आपने तो फेंक दी थी ना। बहस कर रही है तुम मुझसे? मैंने अपने पैसों से ये जैकेट खरीदी है तो मेरी मर्जी, मैं फटे होने के बाद भी किसको दूंगी और किसको नहीं। और तुम लोग ये जैकेट नहीं पहनोगे। इधर दे, इधर दे मेरी जैकेट। मैडम जी आप तो बड़े लोग हैं, आपके पास तो कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी, आप तो बाजार से आके नई भी खरीद लेंगे। आप हमें देखिए ना, हमारी औकात नहीं है नए कपड़े लेने की, इसलिए ठंडी में हम ऐसे ठिठुर रहे हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, कोई साधन नहीं ठंड से बचने का। आप एक बार मेरी माँ को देखिए, इसके सारे कपड़े फटे हुए हैं, इसे बहुत ठंड लग रही है। आप मुझे ना सही तो मेरी माँ को दे दीजिए ना जैकेट, मेरी माँ आपको बहुत दुआएं देगी, ठंड से बचाव हो जाएगा। अबे ओ, ये सारी बकवास ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी जैकेट है, यहाँ पड़ी हुई है, हाथ भी नहीं लगाओगे चाहे कितनी ठंड हो जाए। समझ आ गई दोनों को? कुछ मत बोल।
चेतना, कहाँ जा रही हो यार? बताती हूँ। तुम्हारी एक जैकेट है ना गाड़ी में पड़ी हुई है, वो देना जरा। मेरी जैकेट क्यों चाहिए तुम्हें? अरे दो तो सही, बताती हूँ मैं तुम्हें। ये लो, क्या करना है इसका? अरे वो मैं अभी जैकेट फेंकने गई थी ना फटी हुई, तो वहां पर एक आंटी थी और उनका बेटा भी था। इतनी ठंड लग रही थी उनको, पता है कितने पतले कपड़े पहन रखे थे, और फिर जो मैंने जैकेट फेंकी है ना वो उठा के पहनने लगे। अरे फटी हुई थी वो, उसमें क्या ही ठंड रुकती। तो मैंने सोचा हमारी ये जैकेट उनको दे देते हैं, कम से कम ठंड से बच जाएंगे। तुम ये दोनों जैकेट उन दोनों को देने जा रही हो? जितना दोनों की कॉस्ट जानती हो, 25,000 से ज्यादा। क्या कर रही हो यार? गाड़ी में बैठो फटाफट। 25,000 की तो क्या हो गया, किसी इंसान से बढ़ के थोड़ी है। देखो शाम हो रही है, रात हो जाएगी, अभी उनको और ज्यादा ठंड लगेगी। इन जैकेट से उनकी मदद हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना, दे देते हम तो और ले लेंगे। अरे यार एक काम करो, 150 पकड़ आया हो, तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो ये 25,000 से। यार तुम क्या कर रही हो यार? गाड़ी भी दे देते हैं उनको फिर अपनी। सही तुम क्या बोल रहे हो? 150 की कोई जैकेट आती है या उनकी ठंड रुक जाएगी? मैं देकर आती हूँ, कोई बात नहीं। अरे तो यार ये मानती नहीं है किसी बात को। सुनो, ये जैकेट पहन लीजिए आप दोनों, आप लोगों को ठंड लग रही होगी। मेम साहब, आपने तो ये फेंकी हुई जैकेट भी छूने से मना किया था, फिर आप ये नए जैकेट क्यों दे रहे हो हमें? अरे आंटी, वो जैकेट ना फटी हुई है, आप लोगों की क्या ही ठंड रुकती इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों को मना कर दिया। और आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, इसे थोड़ा गुस्सा भी कर दिया। मैं गाड़ी में गई थी आप लोगों के लिए अच्छी जैकेट लेने के लिए। ये मोटी जैकेट है, आप लोगों को इससे ठंड नहीं लगेगी, उससे तो कोई ठंड भी नहीं रुकती, उल्टा और ठंड लगती है आपको। नहीं मैडम जी, हम वो पहन लेते, हम लकड़ियां जला लेंगे, हम ठंड से बचाव हो जाएगा। इतनी महंगी जैकेट हम नहीं पहन सकते, कोई हमें चोर समझेगा और कुछ मार वार के चला जाएगा हमें। देखिए आप लोगों के लिए महंगी जैकेट होगी, लेकिन मेरे लिए महंगी जैकेट नहीं है। और ये जैकेट तो मैंने 1-2 बार पहनी है, उसके बाद पहनी भी नहीं है। मेरे तो किसी काम की भी नहीं है, आप लोग के काम आ जाएगी, ठंड से बच जाओगे आप लोग। आंटी लीजिए आप। ओए, जैकेट वापस करो मेरी। साहब, ये तो मेम साहब ने दिए हैं पहनने के लिए। हाँ जानता हूँ मैम साहब लेके आई है, लेकिन इन मैम साहब ने नहीं खरीदी है, साहब ने खरीदी है, समझ में आया? वापस करो उसे। वापस कर रहे हैं दूसरे। क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना उनको मैं जैकेट दे रही हूँ, देने दो ना। चेतना चुप करो यार, तुम 25,000 की जैकेट इन गरीबों को दे दूं क्या? वापस कर दे। इधर इधर लाओ, तुम्हारी तरह नहीं हो सकता मैं। सनी, माँ, मैं आग जलाता हूँ। सनी, सनी, ये क्या किया तुमने? मैंने उनको जैकेट दी थी ना, तुमने ले ली। अरे 2 बार उनकी आस छीनी हमने। पहले मैं वो जैकेट फेंकने गई थी, उन्होंने वो उठाई तो उनसे छीन के मैंने फेंक दी क्योंकि वो फटी हुई थी। अब जब मैं ये जैकेट दे रही थी तो तुमने ये भी छीन ली उनसे, और 2 बातें सुना के भी आ गए हो। अरे ठंड लग रही है, जैकेट देती तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे यार तुम ये ना प्लीज प्लीज ये बंद करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है चेतना। 25,000 रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है पता है ना तुम्हें? 25,000 रुपए पूरे साल भर में नहीं कमाते होंगे वो लोग। ठीक है मैं मानता हूँ हमारे पास पैसा है, लेकिन मेरी मेहनत का पैसा है यार, मैं ऐसे किसी को कुछ भी थोड़ी दे दूंगा। ये देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे मेहनत का पैसा है, लेकिन हमारे लिए 25,000 कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम भी तो बेवकूफी कर रही हो ना चेतना, 25,000 का सामान दे रही हो यार, वो लोग नहीं है इसके लायक। तुम कुछ भी करती हो यार चेतना, सोच तो लिया करो। बस तुम्हें कोई दिखा, तुम्हें तरस आ गया तो तुम कुछ भी करोगे। कल को किसी को गाड़ी दे देना, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है, सब दे देते हैं ना अपना। एक काम करो, ये मेरा चश्मा और मैं अपना फोन भी निकाल देता हूँ, मेरा फोन भी दिया, सब कुछ दिया उनको। मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की हेल्प करती हूँ जो जरूरत में आती है। किसी को गाड़ी, फोन, घर क्यों दूंगी मैं? ये जैकेट जरूरत है उनकी, ठंड देखो कितनी हो गई है, लेकिन तुम्हें बात समझ ही नहीं आ रही है। मैं मानती हूँ यार कि थोड़ी महंगी जैकेट है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको नहीं पता इसका दाम। उनको बस इसका काम पता है कि ये जैकेट उन्हें ठंड से बचाएगी, उनको नहीं फर्क पड़ता कितने की हो। तो अगर हमने दे दी तो कौन सी बड़ी बात है यार? तुम उनका तो थोड़ा बहुत सोचो। मैं किसी को ऐसे थोड़ी कुछ उठा के दे देती हूँ, जरूरत है इसलिए दे रही हूँ। सनी देखो, 25,000 की जैकेट हमारे लिए कुछ भी नहीं है,
लेकिन उनके लिए बहुत कुछ है। और तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो महंगी जैकेट महंगी जैकेट। अगर अभी मैं तुम्हें बोल दूं ना कि क्लब चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, 25,000 यूं उड़ा दोगे तुम। अरे 25,000 का सिर्फ तुम टेबल ले लेते हो तो वहां नहीं दिखता तुम्हें कि कितना पैसा वेस्ट कर रहे हो। वो 2 घंटे के लिए तुम 25,000 रुपए दे सकते हो, लेकिन ये जैकेट उनको नहीं दे सकते, जो पता नहीं कब तक चलाएंगे। ये मैं लिख के दे रही हूँ, कम से कम 2-3 सर्दियां निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि उनको कदर है इस चीज की। और तुम इस जैकेट की बात कर रहे हो, कितनी बार पहनी है तुमने ये जैकेट? 2 बार पहनी है सिर्फ। उसके बाद बोल देते हो यार अब मेरा पहनने का मन नहीं है। हर कपड़ा तुम ऐसे ही करते हो, 2 बार पहनते हो और छोड़ देते हो। तो जब तुम वो पहनते ही नहीं हो, तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है, किसी और को कदर है ना, तो उसको देने दो। तुम्हें नहीं पता है बाहर कितनी ठंड हो रही है। तुम घर में रहते हो, ऑफिस में रहते हो, और ऑफिस घर से बाहर निकलते हो तो गाड़ी में, तो तुम्हें ठंड का पता नहीं चलता है इतनी ठंड लग रही है इनको बाहर। लेकिन ये पूरा दिन बाहर रहते हैं। अरे दिन तो कट जाता है, धूप होती है, लेकिन रात में कितनी ठंड होती है। अरे तुम घर के अंदर, बंद घर के अंदर कंबल लेके सोते हो। उनके पास दिखा तुम्हें कुछ? कितने पतले कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, कैसे ठंड काटते होंगे वो। छत तक नहीं है उनके सर पे, कंबल और कपड़े तो बहुत दूर की बात है। तुम उनसे ये आखिरी आस छीन के लेके आ गए। अरे उनकी जान पर भी बन सकती है, इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती है। तो सनी, मुझे पता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, हमें अपने परिवार का सोचना चाहिए, लेकिन दूसरों का भी सोचना चाहिए। सनी, अगर भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम मेहनत कर सकते हैं, कमा सकते हैं, दूसरों की मदद तो करनी ही चाहिए। और कितना ही दे रहे हैं, 2 जैकेट ही तो दे रहे हैं, थोड़ा ठंड से बच जाएंगे बस। चेतना, शायद तुम ठीक कह रही हो यार। अब बाहर इतनी ठंड है, बेचारे रात बेरात कैसे रहते होंगे। और यही रीजन है कि शायद लोगों की ठंड में मौत भी होती है। और ये 25,000 किसी की जान से बढ़ के तो नहीं है ना यार, गलती मेरी है यार। लेकिन एक अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ हो। हमेशा मैं गलत राह पे जाता हूँ और तुम मुझे सही राह दिखा देती हो। एक काम करो, ये दोनों जैकेट लेके जाओ और उन्हें दे दो। That's like a good husband। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की थोड़ी चिंता रहती है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो और दूसरों की भी सोचते हो। मैं जैकेट दे के आती हूँ। अच्छा रुको, जैकेट दो इधर। क्या करोगे जैकेट का? दो तो सही। कोट दिखाओ। सुनिए, ये पैसे क्यों? जैकेट दे तो रहे। चेतन, सिर्फ जैकेट से काम नहीं चलेगा ना, सर्दी बहुत ज्यादा है और कम से कम 2 महीने तक रहेगी। उनको कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी और मुझे पता है कि जितने पैसे मैंने इसमें डाले हैं शायद वो महीने भर में भी नहीं कमा सकते। इस पैसे का सही इस्तेमाल कर लेंगे तो उनकी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएगी और रात में कंबल वगैरह की जरूरत तो पड़ सकती है ना। और यार मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ उन्हें ला के देंगे ना तो उन्हें भी डाउन फील होगा। अब इसमें उन्हें पैसे मिलेंगे तो शायद वो अपने लिए कंबल खरीद लें, हो सकता है एक मकान किराए पे ले लें 4-5 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, जहाँ पे उनकी एटलीस्ट ठंड निकल सकती है। इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम जाओ और उनकी मदद करो। ठीक है, मैं देकर आती हूँ। रुकिए, आप दोनों ये जैकेट पहन लीजिए, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है और रात भी होने वाली है। आप लोग ये जैकेट पहन लीजिए। नहीं मैम साहब, हम आपसे ये जैकेट नहीं ले सकते। पहले भी आप जैकेट लेकर आई थी, फिर साहब अगर कितना गुस्सा कर रहे थे, उन्होंने तो हाथ भी उठा दिया था मारने के लिए। अब अगर हम आपसे ये जैकेट ले लेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। हमें बहुत डर लगता है इन सब चीजों से मैम साहब, हमें नहीं चाहिए आपके कपड़े। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको समझा दिया और उन्होंने ना अपनी खुशी से जैकेट आपको दिया, तो आप लोग पहन लीजिए। नहीं मैम साहब, हमें तो आदत है ठंड में रहने की, हर साल हम ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, ये साल भी कट जाएगी। आप ले जाइए, मैं आग जलाता हूँ। माँ, मैंने पहले आपसे जैकेट छीनी क्योंकि वो फटी हुई थी, आप लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा गुस्सा कर दिया। और मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ कि उन्होंने भी आपसे बदतमीज से बात करी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। अगर हमें मजाक करना होता तो इतनी बार क्यों आती मैं आपको जैकेट देने। मुझे आप लोगों की फिक्र है, कितनी ठंड में कैसे रहेंगे आप, आपके सर पे छत नहीं और आपने इतने पतले कपड़े पहन रखे हैं, तो आप लोग ले लीजिए ना ये जैकेट। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों से 2-3 बार हमने कपड़े छीन लिए,
तब आपको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन सच में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप अपनी माँ के बारे में सोचिए, कितने पतले कपड़े पहने उन्होंने, कितनी ठंड लग रही होगी। ले लीजिए ना। अगर अब किसी ने आपसे जैकेट छीनी तो आप मत लेना है जैकेट, ठीक है? लेकिन अभी ले लीजिए, बहुत ठंड हो रही है, रात भी होने वाली है, लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई बात नहीं। माँ, ये जैकेट तो बहुत गर्म है। पैसे, इतने सारे पैसे। इसका मतलब वो दीदी ने हमारी मदद करके चली गई। भगवान उनका भला करे, खुश रहे हमेशा।